चलो बात करें कंट्रीब्यूशन टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म मतलब लिटरेचर में जो क्रिटिसिज्म होता है इनमें उसमें इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है। तो इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक, पहली बात ये है एक इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक मतलब ऐसे क्रिटिक जो मतलब प्रभावपूर्ण क्रिटिक है ना। तो लिन इंसाइटफुल क्रिटिक टू लिटरेरी वर्क्स एंड राइटर्स स्टेबलाइज हिम एज अ रिस्पेक्टेड लिटरेरी क्रिटिक। सीधी बात कि ये लिटरेचर की दुनिया में एक रिस्पेक्टेड पर्सन के क्रिटिक के रूप में जाने जाते हैं, है ना। उसी वाइट को ने अच्छा लंबा चौड़ा खींचा। स्टाइल और फॉर्म की बात करें, ही फोकस्ड ऑन द राइटिंग स्टाइल, राइटर्स स्टाइल, फॉर्म एंड ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द वर्क ऑन द रीडर, है ना। मतलब रीडर पे इसका ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ेगा उस बात पे ध्यान देते हैं, स्टाइल पे ध्यान देते हैं, फॉर्म पे, ठीक। साथ ही ऑफरिंग थॉटफुल एनालिसिस, साथ ही रीडर्स को ये चीज ऑफर करते हैं, ये चीज समझने की समझ देते हैं कि वो एनालाइज कर सकें कि आखिर ये वर्क है क्या या क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, ठीक। फिर बात करें अनफ्लिचिंग ऑनेस्टी, क्या था अनफ्लिचिंग का, बेहिचक, मतलब अनफ्लिचिंग ऑनेस्टी मतलब कोई भी बात पूरी सच्चाई से बोल देना, पूरी ईमानदारी से बोलना, है ना, बिना हिचके। लेंस क्रिटिक वर नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, है ना। लिंट के जो क्रिटिक थे वो लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो कितने सच्चे थे। इवन व्हेन एड्रेसिंग रेनाउड ऑथर, और जब भी बात की जाती है कुछ प्रसिद्ध राइटरों की, लेखकों की, शोकेसिंग हिज कमिटमेंट टू लिटरेरी इंटीग्रिटी, तो लोग ये जो मतलब एक ग्रुप दिखाते हैं ना, तो उसमें हमारे ये रॉबर्ट लिंजी को भी शामिल किया जाता है उस इकट्ठे करने में, उस ग्रुप में, है ना। इंटीग्रिटी मतलब होता है एकत्रित होना या इकट्ठा होना या एकता, है ना, या अखंडता, मतलब उस समूह में, फिर ठीक। चलो आगे बढ़े, देख लें लिंस इन्फ्लुएंस ऑन आयरिश लिटरेचर, है ना। मतलब लिंस का जो प्रभाव है आयरिश लिटरेचर पे क्या पड़ा वो हम देखें। तो लिटरेरी पायोनियर, पायोनियर मतलब विशिष्ट व्यक्ति होना, खास होना, एग्जैक्ट मीनिंग देख लो यही उस आसपास होगा। हाँ हाँ, है ना, मील का पत्थर भी लोग बोलते हैं पायोनियर, ठीक। तो लिटरेरी पायोनियर, लिन paved the way for future generation of Irish writers, inspiring them to embrace their own unique voice and perspective। भविष्य में आने वाले जो राइटर्स हैं उन राइटर्स को ये इंस्पायर किया है इनने कि वो अपने खुद के यूनिक वॉइस और पर्सपेक्टिव को क्या कर सके, दुनिया को दिखा सकें कि और बता सके कि नहीं लिटरेचर ये। फिर नेशनल आइडेंटिटी, एक बात के साथ जहां तक है, he helped to save distinct Irish literary identity, celebrating the rich cultural heritage and unique experience of his homeland। ये बात हमने पहले की है कि हाँ कल्चरल हेरिटेज, इनने कल्चर को बहुत प्रमोट किया है, ठीक है। साथ ही आइडेंटिटी, देश की पहचान पे इनने काम किया है। साथ ही यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ होमलैंड, हिज होमलैंड, अपने घर के, अपने देश के यूनिक एक्सपीरियंस को इनने दुनिया को बताया, ठीक। चलो फिर देखें लेगेसी ऑफ राइटिंग, लेंस वर्क कंटिन्यू टू रेजोनेट विथ रीडर्स टुडे, आज भी रीडर्स के दिमाग में इनके जो वर्क्स हैं गूंजते हैं, है ना। ऑफरिंग अ टाइमलेस पर्सपेक्टिव ऑन द ह्यूमन कंडीशन एंड द ब्यूटी ऑफ एवरीडे लाइफ, ठीक। लेंस वर्क कंटिन्यू टू रेजोनेट विथ रीडर्स टुडे, आज भी उनको करते हैं। ऑफरिंग टाइमलेस पर्सपेक्टिव, कभी भी खत्म ना होने वाला एक ऐसा नजरिया, है ना, मानव कंडीशन पे और प्रतिदिन की सुंदरता पे, ये किसने दिखाया, हमारे लिंजी ने, ठीक। तो लेगेसी ऑफ राइटिंग मतलब विरासत जो है, राइटिंग की जो विरासत है
वो ये है, एवरीडे लाइफ और ह्यूमन कंडीशन। अच्छा, इनकी खास पहचान के फॉर्म में हम क्या बात मान सकते हैं कि एवरीडे लाइफ इज मस्ट, इनका खास पॉइंट रहा। ठीक, लेंस व्यू ऑन सोसाइटी एंड कल्चर। देखना, एक बात याद रखना, हमेशा राइटिंग स्टाइल यही होती है, ऐसे पॉइंट्स बना बना के आंसर लिखा जाता है। अगर पॉइंट्स बना बना के नहीं लिखोगी ना तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी, समझ गए। फिर सोशल क्रिटिक, तो ये एक सोशल क्रिटिक, ही वाज अ कीन ऑब्जर्वेशन। कीन मतलब ऐसा होता है, एक वर्ड है ये जो बहुत, हाँ हाँ, कीन ऑब्जर्वेशन मतलब गहराई से एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करना, ऑफ सोसाइटल ट्रेंड्स, समाज में जो चल रहा हो उस समय, है ना, एंड वाज नॉट अफ्रेड टू चैलेंज कन्वेंशनल नॉर्म। हाँ, और डरे नहीं, वो जो बोल देते थे। फिर ह्यूमन नेचर, लेंस ऐसे एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड द चैलेंज ऑफ नेविगेटिव सोशल इंटरेक्शन। तो इनके जो ऐसे एक्सप्लोर करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, एक इंसान के बिहेवियर को, और नेविगेटिंग मतलब रास्ता दिखाना, या है ना, हाँ, नेविगेटिंग, है ना। तो सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतर संबंधों के बारे में, ठीक है। इंटरेक्शन मतलब संबंधित होना। फिर हम बात करें ह्यूमर एंड इंसाइट, है ना। तो ह्यूमर मतलब मजाक, इनसाइट मतलब आंतरिक, आंतरिक मतलब इंसान के अंदर आंतरिक बातें। He combined wit and wisdom to offer insightful commentary on the human condition and societal issue. तो ये combinedly wit और wisdom मतलब बुद्धिमत्ता और wisdom, हाँ बुद्धि, to offer insightful commentary, ठीक है। और साथ ही जो आंतरिक मानसिकता है उस पे इनने कमेंट्री की, किस चीज को लेके, ह्यूमन कंडीशन और सोसाइटल इशू को लेके। मतलब ये दोनों कंडीशन लेके इनने बहुत दिमाग से इनने लिखा है, अच्छा खासा गहराई से लिखा है। अच्छा, अब इनका वर्क हमें समझ में आता है, क्या था, प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस। मतलब कोई को इग्नोर मार के जो खुशी मिलती है ना, आ हा हा, हट निकल ठीक है, प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस। तो मजा, अब मजा आएगा कि नहीं, सही है। अगर इसका ऐसे अपन पढ़ने का, पूरा टेक्स्ट बहुत लंबा खींच सकता है, बाकी देख लें, अगर छोटा टेक्स्ट हुआ ना तो पूरा पढ़ लेंगे, देंगे निकाल लेंगे, वो तो क्या आएगा, इजी भूल लेंगे अपन, टेंशन नहीं। लिंस लेगेसी एंड इम्पैक्ट, एंड्यूरिंग influence, his writing continue to inspire and resonate with readers today। इंस्पायर करती है, रेजोनेट करती है, offering a timeless perspective on life and culture। ठीक है, किस चीज को ऑफर करती है या प्रदर्शित करती है, टाइमलेस, जो कभी ना खत्म होती है चीजें, पर्सपेक्टिव उस नजरिए को, किस चीज पे, ऑन लाइफ एंड कल्चर, जीवन और साहित्य पे, फिर सॉरी संस्कृति पे। फिर लिटरेरी लेगेसी, साहित्यिक धरोहर, है ना, या महानता। लेन लेफ्ट बिहाइंड द रिच लेगेसी ऑफ ऐसे, ऐसे को लेके बहुत बड़ी लेगेसी, मतलब नॉट ओनली essays but also articles and the books and enduring his place in the literary canon। canon मतलब होता है कोई भी ऐसी एक तस्वीर बताना, मतलब लिटरेचर की वो तस्वीर इनने पेश की है, जिसमें ऐसे मिलेंगे, आर्टिकल मिलेंगे, बुक्स मिलेगी, है ना, और वो भी महानतम। ठीक, मतलब ऐसे की पिक्चर ना बनाना, उसको पिक्चर मतलब पिक्चराइजेशन अपन बोलते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, मतलब हम, आप और हमको ऐसा एक अपन कहते हैं ना कि यार तुमने मेरे मन मस्तिष्क पे वो तस्वीर छोड़ दी है कि मैं भूल नहीं पा रहा, तो सही में थोड़ी बना के छोड़ी थी, मन मस्तिष्क में छाप छोड़ देना, ये समझ लो, ठीक है, ओके। छाप छोड़ना, ये कैनन तस्वीर होता है, कैनन का मतलब। फिर कंटेम्प्ररी रेलेवेंस, समकालीन संबद्धता, हिज इंसाइट्स, उनकी आंतरिकता, इनटू ह्यूमन नेचर,
मतलब मानव के नेचर में सोशल इशू एंड द जॉय ऑफ एवरीडे लाइफ। देखो एक बात बार बार समझ में आ रही कि एवरीडे लाइफ इनका की पॉइंट था, सबसे खास वर्ड इन एवरीडे लाइफ को शो किया। इवन हमारा जो वर्क है ना, जो द प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस, इवन ये भी हमें लग रहा है कि पालो में एवरीडे लाइफ का ही एक हिस्सा है। जो किसी को इग्नोर मारना उसके बाद हैप्पी होना, यही मजा है। स्पेशली गर्ल्स तो ये चीज बड़ा एंजॉय करती है। ठीक है, गर्ल्स बहुत एंजॉय करती है। ठीक है, हाँ, फिर इसलिए हमें हमेशा हंसते खुशते रहना पड़ेगा। ठीक है, इग्नोर मारे आगे बढ़ो। ठीक है, चलो फिर आगे देखें। लाइफ रिमेन रिलेवेंट इन टुडेज वर्ल्ड, और उनने जो भी लिखा आज भी आज की दुनिया में जुड़ा है और हम संबंधित कर पाते हैं। इसकी हाँ एक और है ना अभी इसकी, ये के बाद ये एंड होगी ना, ये लास्ट है। बताओ क्या कह रहे हैं। क्रिटिकल रिसेप्शन ऑफ लेंस वर्क, मतलब रिसेप्शन मतलब होता है पेश करने की जगह। तो क्रिटिकल रिसेप्शन ऑफ लेंस वर्क, उनके वर्क्स का क्रिटिकल रिसेप्शन मतलब क्रिटिकली, हाँ तो शादी के बाद पार्टी देती भाई वही होती है हाँ, तो रिसेप्शन वही पार्टी, तो। प्रस्तुत की जाती है ना वो, तब तो तुम खाती हो हाँ। टेबल से उठा उठा कर, ऐसा खात का 3 2 धुबे के दूध सुबह तक भूख न लगे। हाँ, पब्लिश्ड बुक मतलब 4 पब्लिश्ड बुक, तो इनकी 4 किताबों की बात है। ही वाज प्रोलिफिक राइटर, ओवर 20 बुक्स ड्यूरिंग हिज कैरियर इंक्लूडिंग कलेक्शन ऑफ एसे एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, है ना 4 खास बुक। फिर 5 क्रिटिकल एक्लेम्ड, 5 इनके क्रिटिकल वर्क हैं। लिंस वर्क वाज प्रेज्ड फॉर इट्स विट, बुद्धिमत्ता, बुद्धि, समझ, एंड द एबिलिटी टू कैप्चर द एसेंस ऑफ एवरीडे लाइफ। फिर एवरीडे लाइफ इतना समझ में आ रहा कि भैया ने मालूम है ये उनका सबसे बड़ा, बिल्कुल ये सबसे बड़ा खास चीज। हाँ, फिर लिटरेरी नहीं, देखो किसी भी राइटर को समझना उसके वर्क्स पढ़ लो, आप फील कर लोगे कि बंदे ने क्या क्या देखा होगा। जैसे हम एक बात बोले तुमको, द मैन इन ब्लैक, इससे साफ समझ में आ रहा है कि राइटर के दिमाग कैसा था, वो इंसान कितना नेक होगा वो राइटर। ठीक है ना, हाँ, तो समझ रहे हैं ना, किसी के वर्क से पता। अच्छा जैसे हम अब कोई भी वर्क लिखें, हमारे वर्क में हमारी सच्चाई झलकेगी, ये सच है भाई। हमें अब देखो हमारे जो दिल से निकलेगा हम वही लिखेंगे ना, ऐसा नहीं कि हम बनावटी लिखें। हम जब सोचते ही नहीं ऐसा तो कैसे लिखेंगे। तो किसी भी राइटर को समझ लीजिए, उसके वर्क्स को पढ़ लो, उसके मन को समझ जाओगे आप कैसा है। हमारे वर्क जब लिखेंगे मिलेंगे, कई बार तो हमारे हमारे वर्क को पहचान भी जाओगे कि नहीं सर ये आपका लिखा हुआ, आप सोचते हो ऐसा तो आपका है, ये पहचान जाओगे ना। तो ये तो हर राइटर का ये होता है। ठीक, फिर देखिए लिटरेरी लेगेसी, ठीक मतलब साहित्यिक धरोहर। तो लिंस कंट्रीब्यूट टू आयरिश लिटरेचर अर्न हिम अ प्लेस ऑफ ऑनर इन द एनल ऑफ लिटरेरी हिस्ट्री, साहित्य के इतिहास में इनका जो जगह है वो एक सम्मानीय पद है, और वो इनने अर्न किया है किस चीज के थ्रू, अपने लिटरेचर के थ्रू, अपने साहित्य के थ्रू। कहने का मतलब एक सच्चे राइटर को की सच्ची ताकत भी वही होती है कि उसके वर्क उसको सम्मान दिलाए, और इनको इनके वर्क ने ही सम्मान दिलाया। ठीक, चलो तो फाइनली हमारी ये स्लाइड खत्म, स्लाइड के साथ हमारी पूरी